नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी वर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का इतिहास जानेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रही एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसमें 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है। दोस्तों, किस तरह से खूबसूरत घाटी के हालात इतने बिगड़ गए जिसके कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ, किस तरह से ऋषि मुनियों की भूमि एक इस्लामिक स्टेट बन गई, इसको जानने के लिए हम देखते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास कि कश्मीर की स्थापना कैसे होती है। साथियों, हजारों वर्ष पहले सप्त ऋषियों में एक ऋषि कश्यप थे। उन्होंने सतीशर सागर नाम की एक झील थी, उसके पानी को सुखा दिया और उस धरती पर एक नगर बसाया जिसका नाम कश्यप मीर रखा, जो आज का कश्मीर है। अगर हम इसके प्राचीन इतिहास को देखें तो 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी लिखी जाती है। इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। यहाँ महाभारत युग के गणपत्यार और खीर भवानी मंदिर आज भी मिलते हैं। दोस्तों, जब राजतरंगिणी लिखी जाती है तब तक यह पूर्ण हिंदू राज्य था। 3वीं शताब्दी में अशोक का शासन होता है। अशोक के शासनकाल में ही यहाँ पे कुछ बौद्ध भिक्षु अपने धर्म के प्रचार के लिए आते हैं और इस तरह से कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हो जाता है। दोस्तों, मध्यकाल में मुगलों का राज हुआ। 14वीं शताब्दी में यहाँ मुस्लिम शासन आरंभ हो जाता है। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए एक क्रूर मंगोल मुस्लिम आतंकी दुलचा ने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। दुलचा ने नगरों गांवों को नष्ट कर दिया, हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, हजारों हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। साथियों, ये पठानों का कब्जा ही कश्मीर का काला युग माना जाता है। 1756 में अफ़गानों का शासन होता है। उसके बाद 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो जाता है। उसके बाद 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र को महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया और गुलाब सिंह के ही एक वंशज थे हरी सिंह, जो 1925 में गद्दी संभालते हैं। तो ये तो था इसका इतिहास। अब हम जानते हैं कि भारत में किस तरह से विलय होता है जम्मू कश्मीर का। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। उस समय 500 से अधिक देसी रियासतें थीं। आज़ादी के बाद ज़्यादातर देसी रियासतों रजवाड़ों ने भारत में विलय कर लिया, लेकिन 3 रियासतों ने अपना विलय किसी भी देश में नहीं किया, जिसमें जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह थे। इन तीनों रियासतों ने स्वतंत्र रहने की इच्छा प्रकट की। दोस्तों, खूबसूरत कश्मीर पर पाकिस्तान की नज़र शुरू से ही थी। पाकिस्तान ने ताकत के बल पर कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई और 24 अक्टूबर 1947 को हज़ारों कबायली पठानों ने कश्मीर में घुसपैठ को अंजाम दे दिया। तब कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत से मदद की अपील की। उस समय भारत के पीएम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हरी सिंह भारत से मदद मांगते हैं और भारत में विलय की इच्छा जताते हैं। हरी सिंह भारत में विलय के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि उनका संविधान अलग रहेगा, जो आर्टिकल 370 है, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मान जाते हैं, उनकी इस अपील को मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पठान हमलावरों को खदेड़ने के लिए इंडियन आर्मी को वहां पर भेज देते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगस्त 1965 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों की घुसपैठ के साथ पाकिस्तानी आर्मी द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध का अंत 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते के बाद होता है। साथियों, 1984 में भारतीय आर्मी को खबर मिलती है कि पाकिस्तान सियाचिन पर अधिकार कर रहा है, तो भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से पहले ही पहुंच जाती है और दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे ग्लेशियर और युद्ध के मैदान सियाचिन को अपने कब्जे में कर लेती है। 1987 में कश्मीर विधानसभा के चुनाव होते हैं। चुनाव में गड़बड़ी के कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन 2 पार्टियों के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगते हैं। धीरे धीरे ये प्रदर्शन आक्रामक और हिंसक हो जाते हैं।
और इसी हिंसक प्रदर्शनों का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने इन्हीं प्रदर्शनकारियों में अपने हिज़्ब उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादियों को शामिल कर लेता है और बाद में युवा कश्मीरियों को सीमा पार भेजकर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देने लगता है। दोस्तों, ये आतंकी वहाँ पे हमले करते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडियन आर्मी को बदनाम करते हैं। इस तरह से 1989 से कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हो जाती है। 1990 में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों को इस तरह से जबरन वहाँ से विस्थापन किया जाता है, उनको मारा जाता है। किस तरह से इस फिल्म में आप लोगों ने देखा, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है, इसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी को ही दिखाया गया है। साथियों, 32 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई भी तथ्यात्मक जानकारी सामने नहीं आई थी जिससे लोगों को पता चल सके कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म में 19 जनवरी 1990 को हाईलाइट करके दिखाया गया है। ये वही दिन है जिस दिन फरमान जारी हुआ था कि पंडितों कश्मीर छोड़ दो। दोस्तों, उन लोगों का एक नारा था, नारा कह लें या कविता, वो गाते थे, जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है, हम क्या चाहते आज़ादी। आज़ादी का मतलब ला इलाहा इल्लाह, अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। ए जालिमों, ए काफिरों, ये कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम ए मुस्तफ़ा, रालिब गालिब या चालिब। इसका मतलब दोस्तों, हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। ये इनके स्टेटमेंट थे जो वहाँ पे कहे जाते थे। और ये इंडियन आर्मी के वेश में ड्रेस पहनकर वहाँ पे लोगों को मारते पीटते थे और उसका इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इंडियन आर्मी कर रही है। कहते थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को 2 से 3 महीने के अंदर मार दिया। इसके बाद धमकियां अखबारों में छपने लगी, कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ दो। दोस्तों, 19 जनवरी को ही लगभग 3 लाख लोग कश्मीरी पंडित जो थे रातों रात घाटी छोड़कर रवाना होते हैं और उन्हें टेंट हाउस में रहना पड़ता है। जो वहाँ से छोड़कर नहीं आते हैं उनको वहाँ पे मार दिया जाता है। इतनी बदतर स्थिति थी कि मजबूरी में लोगों को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। साथियों, ये बात 1990 की है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या 1990 के बाद से ये आतंकवाद ख़त्म हो गया? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। 2000 में अनंतनाग के पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करते हैं। 20 मार्च सन 2000 में चित्ती सिंहपोरा नरसंहार होला मना रहे थे, उन पे 36 सिखों को गुरुद्वारे के सामने आतंकियों ने गोली मार दी। सन 2001 में जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर नरसंहार, सेना के वेश में गोलीबारी की। ये सब सेना के वेश में करते थे और बदनाम करते थे कि ये सब इंडियन आर्मी कर रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये 370 क्या था। दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर को भारत में विलय की बात होती है तो वहाँ के राजा हरी सिंह एक शर्त रखते हैं कि भारत का अलग संविधान होगा। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था और 370 का मसौदा तैयार करने के लिए हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला को ये जिम्मेदारी दे दी। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कश्मीर का सबसे बड़ा लोकप्रिय संगठन था, उसके अध्यक्ष थे। ये जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला को देना बिल्कुल वैसे ही था जैसे मीट की जिम्मेदारी एक कुत्ते को दे दी जाए। उन्होंने मसौदा तैयार किया, उसमें मेन पॉइंट रखे। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ही भारत की सीमा है, यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा, किसी भी राज्य के लोग यहाँ आकर नहीं बस सकते। पाकिस्तान की लड़की जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे कश्मीर की नागरिकता दी जाएगी और यदि भारत की लड़की शादी करती है तो उसे कश्मीर की नागरिकता नहीं दी जाएगी। वहाँ का तिरंगा अलग होगा। भारतीय तिरंगा का अपमान करने पर वहाँ पर कोई सज़ा का प्रावधान नहीं था। दोस्तों, ये था 370। फाइनली 72 साल बाद 6 अगस्त सन 2019 को कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के लिए विधेयक पारित होता है और इस तरह से धारा 370 हट जाती है। तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।